लेकिन हमने क्या किया, किसी भी मज़दूर को कभी भी अच्छे से फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करने के बारे में सोचा ही नहीं। और अगर अपने मन में झांकोगे तो आपको पता चलेगा हमारे मन में मज़दूरों के लिए, इन लोगों के लिए वो सम्मान भी नहीं था जो एक बेसिक ह्यूमैनिटी के स्टैंडर्ड में आता है। ओ मज़दूर, तू ही सब चीज़ों का करता और तू ही सबसे दूर। आज ये सेंटेंस याद आ गया। जब 8वीं क्लास में थे ना, तो हिंदी की पुस्तक के अंदर 2 चीज़ें हुआ करती थी, गद्य और पद। उनमें कहीं ये सेंटेंस पढ़ा था। यार दोस्तों में कभी हंसी मजाक में ये सेंटेंस बोला भी था। आज ध्यान आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जब देखा हमारे देश में मज़दूरों की कंडीशन कैसी होती जा रही है। बेचारों को रोज़गार नहीं है, कमाने का ज़रिया नहीं है। हमारी कंट्री में सभी लोग घर में बैठकर लॉकडाउन में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन सफ़र कौन कर रहा है? मज़दूर। और असली बात यह है, जब ये सेंटेंस याद आया तो एक क्वेश्चन और मन में उमड़ आया। मज़दूरों को सब चीज़ों से दूर करने वाले हम ही तो हैं। अगर हम अपने आप से सवाल पूछेंगे तो जवाब आएगा हाँ। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कैसे। पहले एग्जांपल देते हैं फॉरेन कंट्रीज़ का। शायद आपको जानकारी ना हो, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में लेबर कॉस्ट बहुत हाई होती है। वहाँ के जो मज़दूर हैं वो सशक्त होते हैं, वहाँ के जो मज़दूर हैं वो कैपेबल होते हैं, वो फाइनेंशियली इतने सफ़र नहीं करते हैं वहाँ पर। इसीलिए ज़्यादातर लोग, क्योंकि वो मज़दूरों को पे नहीं कर सकते, अपने घर के जो भी ज़रूरी काम है वो खुद ब खुद करते हैं, चाहे वो पुताई करने से रिलेटेड हो, कुकिंग से रिलेटेड हो, क्लीनिंग से रिलेटेड हो, लॉन्ड्री से रिलेटेड हो। हमारे यहाँ पर हमको बहुत सुविधा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है ना हमारी, तो ज़्यादातर लोग बेचारे फाइनेंशियल स्तर के जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं उनसे नीचे ही तो आते हैं, और इसका हमें एडवांटेज मिला। लेकिन उस एडवांटेज को हमने सही डायरेक्शन की बजाय नेगेटिव एटीट्यूड से यूज़ किया। अपने व्यवहार में अगर हम देखें, पास्ट के व्यवहार में, तो हमें देखने को मिलेगा जैसे आप कितने सारे मज़दूर हैं हमारे आसपास जो रहे हैं और उन्होंने हमारी सेवा करी है। देखिए, जो आप चाय पीते हो, वो जो दूध लेकर आता है मज़दूर, कितनी बड़ी साइकिल, कितना बड़ा ट्रैवल करके आता है बेचारा। कई सालों से आपने देखा होगा, 12, 15, 14, 20 साल पहले भी वो उस बिक्की पर ही चलता था या साइकिल पर ही चलता था, और आज भी बेचारा उसी पर चलता है। और घर बनाने वाले मज़दूर जो आपका कंस्ट्रक्शन करते हैं, रिक्शे वाले, इस तरह के न जाने कितने सारे मज़दूर हैं। हमने क्या किया है इनके साथ कि इन लोगों को कभी भी हमने फाइनेंशियली अच्छे से लुक्रेटिव अमाउंट दिया ही नहीं है। अपने आप से पूछो, जब किसी मज़दूर ने हमसे 500 रुपये मांगे तो हमने क्या कहा? क्यों भैया, रेट तो 400 का चल रहा है, तू 500 रुपये कैसे मांग रहा है? अरे यार, ज़रा ये तो सोचते, उस 100 रुपये से वो अपने बच्चे के लिए कोई खिलौना लेके जा सकता था, अपने घर में कुछ उस दिन अच्छा खाने को बना सकता था। लेकिन हमने क्या किया? किसी भी मज़दूर को कभी भी अच्छे से फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करने के बारे में सोचा ही नहीं। और अगर अपने मन में झांकोगे तो आपको पता चलेगा हमारे मन में मज़दूरों के लिए, इन लोगों के लिए वो सम्मान भी नहीं था जो एक बेसिक ह्यूमैनिटी के स्टैंडर्ड में आता है। अपने आप से पूछो सवाल, हम एक पॉलिटिशियन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, किसी बड़े बिजनेसमैन को ज़्यादा महत्व देंगे, या फिर एक मज़दूर को? अगर एक मज़दूर बेचारा टेढ़ी आँख करके भी देख ले, या कोई गरीब आदमी इस तरह से देख ले, तो हम तुरंत लड़ने को आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल आपने खूब देखे होंगे जब आप कभी सड़क पर जा रहे होगे और आपने देखा होगा कि कोई एक कार वाला कार से उतर के रिक्शे वाले को मार रहा है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा समय पे ब्रेक नहीं लगा पाया। यही तो प्रवृत्ति रही है हमारी। इस प्रवृत्ति की वजह से आज देखिए कितने दुख की बात है कि ये जो मज़दूर हैं ये इतनी पीक लेवल पे सफ़र कर रहे हैं। तो मैं खैर
ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, केवल यही कहना चाहूँगा कि इस परिस्थिति में जब आप घर में बैठे हो, आज भी हमें सेवा कौन कर रहा है? ये मज़दूर आज भी, जो डेयरी वाला है, जो डेयरी पे, दूध की डेयरी पे काम करता था, वो आज भी जाकर वहाँ काम कर रहा है। अपनी जान के रिस्क को लेकर वो वहाँ जा रहा है। हम घर से नहीं जा रहे हैं, हमें घर बैठे दूध मिल रहा है, हमें घर बैठे सारी सुविधाएं मिल रही हैं। मेहनत कौन कर रहा है? मज़दूर। हमें घर बैठे खाना मिल रहा है, हमारे को घर पे आटा आ रहा है। कौन मेहनत कर रहा है? मज़दूर। तो बस आपसे लास्ट में इतनी रिक्वेस्ट है, एक समय ज़रूर आएगा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ये लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाएगा और कोरोना का संकट भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप लोग अपने मन को क्योर कर लेना, सही हो जाना, अच्छे हो जाना। और आज के बाद जब किसी गार्ड को देखो, जब किसी रिक्शे वाले को देखो, जब किसी किसान को देखो, जब दूध वाले को देखो मेहनत करते हुए, तो अपने मन में वही भाव रखना जो इंसानियत वाला है। तबके को मत देखना, ये सोचना कि अगर ये ना हो तो ये दुनिया चल ना पाएगी, अगर ये ना हो तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी को इतने अच्छे से जी नहीं पाऊँगा, मेरी सारी सुविधाओं में खलल पड़ जाएगा। बस इतना ही कहना था। तो उम्मीद करूँगा कि हम बहुत अच्छी हवा में सभी लोगों के साथ मिलजुल कर सांस ले रहे होंगे बहुत जल्दी, और जब सांस ले रहे हों तो ये जो दिल के द्वार हैं ना, इस बार बहुत अच्छे से खुले हों। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।